किसानों के बीच जा रहा हूं और आज 15 साल से हमारी जदिया पंचायत के किसान त्राहिमाम है मीडिया के विषय में, क्योंकि ये पैक्स का जो वोटर है बनाने का, ये सरकार का जो कानून है ये गलत है, जिसके चलते जो पैक्स अध्यक्ष वर्तमान में हैं वो अपने लोगों का वोटर बढ़ा करके वो कब्जा करने का प्रयास बराबर करते रहते हैं। सरकारी अनुदान है वो किसानों को जो उसका हक है वो मैं दिला के रहूंगा। पैक्स क्या है, ये पॉलिटिक्स नहीं है, नेतागिरी नहीं है। पैक्स क्या होता है? पैक्स एक बिजनेस है। वोट दीजिए और बदलाव के मूड में वोट दीजिए, जिससे कि एक नया पैक्स आपको मिलेगा जो आपको समुचित लाभ मिलेगा। बिहार के 6,422 पैक्सों में पिछले 26 नवंबर से ही चुनाव का आगाज कर दिया गया है और आपको बता दें कि 5 चरणों में पैक्स का चुनाव संपन्न होना है। 26 नवंबर को पहले चरण के मतदान होना है और 3 दिसंबर को आखिरी चरण के मतदान होना है। तो इसी कड़ी में भी हम सुपौल के जदिया पंचायत में आ चुके हैं, जो त्रिवेणीगंज प्रखंड में आता है। आखिर यहाँ पे पैक्स चुनाव को लेकर के क्या कुछ माहौल है, किस तरह की तैयारियाँ यहाँ के नए नए प्रत्याशियों के द्वारा किया जा रहा है, उन्हीं विषयों पर हम बात करेंगे। जैसा कि आप सामने हम तस्वीरों देख रहे हैं, ये भी यहाँ से जदिया पंचायत से पैक्स अध्यक्ष के रूप में क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, किसान से मिल रहे हैं। इससे पूर्व में भी ये चुनाव लड़े हैं, इस बार भी चुनावी दंगल में उतरे हैं। तो सबसे पहले तुम्हारे अनोखा एक्सप्रेस न्यूज आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद अनोखा न्यूज चैनल को। और मेरा नाम संजय कुमार देव हुआ जी। विगत 15 वर्षों से मैं भी इस चुनावी दंगल में हूँ। हाँ। और मैं भी किसानों के बीच जा रहा हूं और आज 15 साल से हमारी जदिया पंचायत के किसान त्राहिमाम है, क्योंकि आज तक पैक्स क्या होता है जदिया पंचायत के किसानों को ये पता नहीं है कि पैक्स होता क्या है। तो इस बार जदिया पंचायत के किसानों का परिवर्तन के मूड में है और इस बार एक नए चेहरे को तो जदिया के किसान जो है परिवर्तन की दिशा में कार्य कर रहे हैं, चाहते हैं कि नए चेहरे का यहाँ पे चयन हो। हाँ। आप भी किसानों के बीच जा रहे हैं, तो लग रहा है कि इस बार यहाँ की जो किसान है, जो आम मतदाता है, इस पैक्स में नए उम्मीदवारों का चयन करेगी। हमको तो लग रहा है आज विगत 15 साल से हम भी आज किसान के बीच जा रहे हैं, संघर्ष किए हुए हैं और सभी का आशीर्वाद भी मिल रहा है। और जो वर्तमान जो पैक्स अध्यक्ष है वो विगत 15 साल से अपने कब्जा जमाए हुए हैं, क्योंकि हम सरकार के नीति के विषय में कुछ जानकारी देना चाहेंगे मीडिया के विषय में, क्योंकि ये पैक्स का जो वोटर है बनाने का, ये सरकार का जो कानून है ये गलत है, जिसके चलते जो पैक्स अध्यक्ष वर्तमान में हैं वो अपने लोगों का वोटर बढ़ा करके वो कब्जा करने का प्रयास बराबर करते रहते हैं। तो आपका आरोप ये भी है कि पिछले 15 वर्षों में यहाँ के निवर्तमान पैक्स अध्यक्ष के द्वारा किसी भी तरह का कोई कार्य नहीं किया गया, कोई भी नहीं। किसानों को जो सुविधा पैक्स से मिलनी चाहिए वो नहीं दी गई है कोई भी। किसानों के कहने पर आप यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, किसानों के आशीर्वाद से ही हम चुनावी मैदान दंगल में कूदे। फिलहाल यहाँ पे कितने प्रत्याशी दंगल में? 4 प्रत्याशी हैं। 4 प्रत्याशी हैं। एक वर्तमान है और विगत 15 साल से हम संघर्ष करते आए हैं और 2 नए कैंडिडेट इस बार अपने भाग को आजमा रहे हैं। अच्छा सर, क्या नाम बताया आप अपना? मेरा नाम संजय कुमार देव हुआ। संजय कुमार देव जी, हम एक चीज आपसे जानना चाहेंगे, अगर यहाँ पे किसानों के जन समर्थन से आप अगर पैक्स अध्यक्ष चुने गए, तो आपकी क्या कुछ भूमिका यहाँ पे किसानों के हित में रहेगी? मैं किसान बंधुओं को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि सरकार का जो सुविधा पैक्स में आता है वो पैक्स के माध्यम से किसान के घर तक पहुंचेगा, ये मेरा दावा है। और जो भी सरकारी अनुदान है वो किसानों को जो उसका हक है वो मैं दिला के रहूंगा। दिला के रहिएगा। तो क्या और जानना चाहेंगे आपसे कि यहाँ पे चुनाव तो अभी होना है,
और यहाँ का जो माहौल जो देख रहे हैं, किसानों के बीच हम लोग भी गए हुए थे, तो परिवर्तन के लिए ये लोग कार्य कर रहे हैं, चाहते हैं कि यहाँ पे नए पैक्स अध्यक्ष यहाँ पे इस बार चुना जाए। अच्छा, किसान से जुड़ी जो मूलभूत समस्याएं होती है, जो जैसे कि पैक्स में जो भी लाभ मिलनी चाहिए, वो कई ऐसे पैक्स में हम लोग देखते हैं कि नहीं दिया जाता है। सरकार के द्वारा अन्य फैसिलिटी भी पैक्स में दिया जा रहा है, तो कुछ भी कार्य तो किया होगा इस पंचायत में। सबसे बड़ी बात कहना चाहूँगा मैं आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि पैक्स क्या है, ये पॉलिटिक्स नहीं है, नेतागिरी नहीं है। पैक्स क्या होता है? पैक्स एक बिजनेस है, व्यवसाय, एक व्यवसाय है। जो भी इसमें क्या है, आपको किसान का जो भी अनाज कटता है वो सरकारी रेट में पैक्स के माध्यम से वितरण लेना चाहिए, पैक्स को खरीदना चाहिए। जो भी सब्सिडी पे सरकार का अनुदान आता है वो किसानों को समुचित लाभ मिलना चाहिए, जो कि आज तक नहीं हुआ है जदिया पंचायत में। तो आप क्या सोच के चुनाव लड़ रहे हैं? यही ना कि किसान अगर यहाँ से हम अगर जीत सुनिश्चित करते हैं तो किसानों को जो सुविधा पैक्स से मिलनी चाहिए वो सुविधा हम दिलाएंगे। पैक्स में पिछले कई वर्षों से किसानों के हक के साथ हकमारी की गई है, उन तमाम चीज़ों को देखते हुए आप चुनाव में आए हैं, तो पूर्ण विश्वास है कि यहाँ से इस बार जनता आपको पैक्स अध्यक्ष बनाएगी। जी, मेरा तो 110% दावा है कि विगत 15 साल से हमने इस पंचायत में पैक्स चुनाव लड़ा हूँ, और सभी 21 वार्ड जदिया पंचायत के 21 वार्ड के सभी किसान भाइयों का मेरे ऊपर आशीर्वाद है, और मैं दावा करता हूँ कि मुझे आशीर्वाद मिला किसान भाइयों का, मतदाता का, तो मैं 100% इस बार पैक्स क्या होता है जदिया पंचायत वासियों को देखने के लिए मिलेगा। अच्छा सर, आपके जदिया में कुल कितने वार्ड है? 21 वार्ड है। 21 वार्ड है। सुपौल जिला में सबसे बड़ा पंचायत जदिया है जी। अच्छा, यहाँ पे पैक्स से जुड़े हुए किसान कितने हैं सर? 2300 किसान बंधु हैं। तो यहाँ पे पिछले बार भी वोटिंग जो हुआ था उसके अनुकूल इस बार वोटिंग प्रतिशत बढ़ेगी या घटेगी सर? अगले बार परसेंटेज 65 था, इस बार 70% तक जाएगा। तो चलिए सर, अंत में जो है आप अपने पंचायत के जो किसान है, जो मतदाता है, उनसे क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? क्योंकि आप पुनः यहाँ से पैक्स अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे हैं, इससे पूर्व में भी लड़े हैं, तो जनताओं से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? मैं जदिया पंचायत के मतदाताओं से हाथ जोड़ करके विनती है कि इस बार एक वोट आपका इम्पोर्टेंट है, और आप सोच समझ के वोट दीजिए और बदलाव के मूड में वोट दीजिए, जिससे कि एक नया पैक्स आपको मिलेगा, जो आपको समुचित लाभ मिलेगा। तो चलिए देखिए, अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे जदिया पंचायत से नए पैक्स अध्यक्ष के रूप में संजय कुमार देव जी, जो अभी चुनावी दंगल में है, जो पिछले कई वर्षों से यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि इन्हें सफलता नहीं मिली, लेकिन यहाँ इस बार जदिया पैक्स में जनता जो है बदलाव की मूड में है, और जिस तरह से लोगों में जो देखा जा रहा है, जो माहौल हम लोग देख रहे हैं, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि इस बार यहाँ पे निश्चित रूप से जनता पैक्स अध्यक्ष को बदलने का काम करेगी। बहरहाल, जिस तरह से लोगों के बीच, किसानों के बीच संजय कुमार देव जी जा रहे हैं और जनताओं को जो जन समर्थन मिल रहा है, इसको लेकर के आप लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या लगता है कि पिछले कई वर्षों में जदिया पैक्स में जनता के हक के साथ हकमारी की गई है, पैक्स से जो लाभ किसानों को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाया है, तो इन तमाम विषयों को लेकर के आप लोग क्या कुछ आना चाहते हैं? और खास करके संजय कुमार देव जी के बातों से आप लोग क्या कुछ सहमत हैं? अपनी राय जरूर दें और देखते रहें अनोखा एक्सप्रेस न्यूज। धन्यवाद, नमस्कार।